हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है और इसका गठन क्यों किया गया था और इसका वर्तमान में मुख्य कार्य क्या है, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसने अपनी स्थापना के समय से अब तक अपनी भूमिका, संरचना और कार्य के मामले में कई बदलाव देखे हैं। देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल का गठन अंग्रेजों ने 1835 में किया था। तब इसका नाम कछार लेवी था। इसके गठन के वक्त इसमें 750 जवान थे और इसका काम उस समय जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। समय समय पर इसके नाम में बदलाव होते रहे, जिसमें 1883 में असम फ्रंटियर पुलिस, 1891 में असम सैन्य पुलिस, 1913 में पूर्वी बंगाल और असम सैन्य पुलिस नाम हुआ और आखिरकार 1917 में असम राइफल्स बना। असम राइफल्स और इसकी पूर्वोत्तरी यूनिटों ने दोनों विश्व युद्ध सहित कई बड़ी लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई बटालियनों के जवानों को गोरखा रेजिमेंट के अंतर्गत युद्ध करने के लिए यूरोप भेजा गया। वहां उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा और यहीं से इस बल का नाम असम राइफल्स हो गया। अपने घरेलू मोर्चे पर बल की असली परीक्षा कुकी विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई में हुई। उस समय असम राइफल की 5वीं बटालियन की स्थापना लोखरा में की गई। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में जब जापानियों ने दक्षिण पूर्व एशिया को रौंद डाला तो ब्रिटिश इंडिया का पूर्वी छोर असुरक्षित हो गया। तब सबसे पहले असम राइफल्स को बर्मा, जो अब म्यांमार है, वहां से नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम सौंपा गया, जो एक सराहनीय काम था। जब युद्ध असम पहुंचा तब भी इसके जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। असम राइफल्स ने पूर्वोत्तर में आतंकवादी समूह के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में उपनिवेशी बल से राष्ट्रीय बल के रूप में इसका परिवर्तन हुआ। आजादी के बाद त्रिपुरा और नागालैंड में पैदा हुई चुनौतियों से निपटने में असम राइफल्स ने मुख्य भूमिका निभाई। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीनी सैनिकों ने नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया था। तब चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए असम राइफल्स के जवानों को सीमा पर तैनात किया गया था। बाद में इसको सेना के संचालन नियंत्रण में रखा गया। इसके अलावा दिसंबर 1988 से लेकर फरवरी 1990 के बीच श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान असम राइफल्स की 3 बटालियनों को तैनात किया गया था। प्रशासनिक और प्रशिक्षण स्टाफ के अलावा असम राइफल्स के पास 63,000 से अधिक सैनिक और कुल 46 बटालियन हैं, जिन पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और 1640 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने में असम राइफल्स की भूमिका सराहनीय रही है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है और इसका मुख्यालय शिलांग में है। ये स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा सम्मानित अर्धसैनिक बल बना हुआ है। असम राइफल्स को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुल 76 वीरता पदकों से सम्मानित किया गया था। असम राइफल्स ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी कई लड़ाइयां लड़ी थी और इस दौरान इसे 48 वीरता पदकों से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इस बल के पास 4 अशोक चक्र, 5 वीर चक्र, 31 कीर्ति चक्र, 120 शौर्य चक्र, 5 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 12 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 74 विशिष्ट सेवा मेडल, 1 युद्ध सेवा मेडल और 188 सेना मेडल हैं। ये दोहरी संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय और परिचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ है कि असम राइफल्स के लिए वेतन और बुनियादी ढांचा गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि कर्मियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति आदि का निर्णय सेना द्वारा लिया जाता है। डीजी से लेकर आईजी तक असम राइफल्स के सभी वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति सेना द्वारा ही की जाती है और इन पदों पर अधिकांश भारतीय सेना के अधिकारी कार्यरत होते हैं। इस बल की कमान भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के पास होती है। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव में असम राइफल्स को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के साथ विलय करने और इसके तहत सभी परिचालन नियंत्रण गृह मंत्रालय के अधिकार में लाने की बात कही गई है। सेना ने इस
प्रस्ताव पर गंभीर चिंता जताते हुए इसका विरोध किया है। सेना का कहना है कि इस बदलाव से चीन से लगती सीमा की निगरानी के काम को गंभीर संकट पैदा होगा। असम राइफल्स में भर्ती होने के लिए कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह योग्यता महिला और पुरुष दोनों के लिए है। तो दोस्तों, आपने देखा कि असम राइफल्स का गठन कब और कैसे हुआ और इसने देश के प्रति क्या भूमिका निभाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह की और भी मज़ेदार और रोचक फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली अमेजिंग फैक्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।